आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम नवरात्रि को लेकर चर्चा करने वाले हैं उन और उसकी पूजा पूजा पद्धतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि सब कुछ विस्तार में आप जान सकें। नमस्ते पंडित जी। जय माता फिर दी। से आपका स्वागत है हमारे चैनल रूटेड इन वेलनेस में। हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब आपका वीडियो हम उन सबके सामने लेके आए। जी, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज हमारा नवरात्रि स्पेशल वीडियो बनने वाला है जिसमें आज पंडित जी सब कुछ विस्तार पूर्वक सबको सब कुछ बताने वाले हैं। तो पंडित जी, आज का वीडियो शुरू करने के पहले एक अच्छा सा श्लोक से स्टार्ट किया जाए। जी बिल्कुल, आइए हम सब माँ की वंदना करते हैं। पहले भगवती के चरणों में प्रार्थना। तव च काकिलन स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनुः निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्नवसादिदं स्तुतिजपार्चन किञ्चन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे। जगदम्बा माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस मांगलिक वीडियो को हम सब प्रारंभ करते हैं। तो पंडित जी, नवरात्रि तो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है जी बस मुझे लगता है एक हफ्ते भी बचे हुए नहीं है, बहुत ही कम नहीं, दिन बस बचे हुए हैं। आज से आपका तीसरा दिन होगा नवरात्रि। हाँ 22 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। हाँ जी हाँ। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे नवरात्रि के बारे में बहुत सारे सवाल हैं जो जानना चाहेंगे आपसे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि नवरात्रि की विशेषता क्या है। जी, सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पवित्र और मंगलमय समय आने वाला है। यह एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो देवी माँ या शक्ति की पूजा के लिए मनाया जाता है। इसमें देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यह व्रत 9 रात और 10 दिनों तक चलता है। नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन के महीनों में नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि दिव्य स्त्रीत्व का सम्मान करने वाला एक जीवंत और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भक्तों को अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि की पूजा से माँ जगदम्बा की कृपा से हमारे सभी संकट दूर होते हैं। भगवती की पूजा विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करके किया जाता है। ये नवरात्रि की महिमा है। अभी जैसे आपने बताया कि नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। जी आपने महीनों के नाम भी बताए। जी, तो ये अब बताइए कि किस तरह से और कब कैसे मनता है वो। देखिए, नवरात्रि जो साल में 4 बार मनाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम जो है आपका चैत्र से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उसके बाद आपका माघ का महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो इसमें जो है 2 प्रत्यक्ष हैं और 2 गुप्त हैं। जो गुप्त हैं इनमें 10 महाविद्या की उपासना की जाती है और जो प्रत्यक्ष हैं आपका आश्विन का और चैत्र का, इसमें 9 दुर्गा की उपासना की जाती है। तो ये जो हम अश्विन मास में कर रहे हैं ये हुआ नव दुर्गा की 9 पूजा दुर्गा की कर रहे उपासना। हैं। जी हाँ, हमारे ऐसे में बहुत दर्शक होंगे जिनको पता नहीं होगा कि जी, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि भी होते हैं। गुप्त नवरात्रि होती है हाँ, जिसमें कि ज्यादातर तंत्र की साधना की जाती है अच्छा और 10 महाविद्या जो कि भगवती का एक हम कह सकते हैं कि उग्र स्वरूप है, अच्छा तो उनकी साधना की जाती है इसमें। अच्छा। जी वैसे तो सब जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि ऐसे भी कुछ दर्शक हैं जिनको इसके बारे में सही नहीं मायने पता में होगा। पता नहीं है बिल्कुल। कि क्यों मनाई जाती है जी, नवरात्रि।
देखिए, नवरात्रि बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसको जानना भी चाहिए कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। सबसे पहले नवरात्रि आपका यह हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है और ब्रह्मा जी ने इसी समय सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के उपद्रव से देवता, ऋषि और मनुष्य सभी परेशान थे, तो सब ने माँ भगवती पार्वती के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि माँ, महिषासुर के अत्याचार से हमें मुक्त कराएं। माँ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देती हैं कि महिषासुर के अत्याचार से आपको मुक्त कराएंगे। देवतागण सभी लोग माँ को अपने अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद देते हैं कि माँ की इस युद्ध में विजय हो। माँ सभी अस्त्र शस्त्र को धारण करके और महिषासुर से युद्ध करने के लिए जाती हैं। महिषासुर और माता जी का युद्ध 9 दिनों तक चलता है, जिसके उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे एक कथा और आती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो आक्रमण से पहले देवताओं के कहने पे उन्होंने आदि शक्ति की उपासना और पूजा 9 दिन तक किया था, जिसके फलस्वरूप माँ के आशीर्वाद से उनको लंका पे विजय प्राप्त हुई। तो इस उपलक्ष्य में भी नवरात्रि को मनाया जाता है। अब लगता है दर्शकों को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। नवरात्रि के दिनों में तो वैसे हम सब उपवास करते हैं, रखते हैं, तो इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? जी देखिए, नवरात्रि के पीछे जो धार्मिक कारण है, सभी दर्शक अक्सर जानते भी हैं कि नवरात्रि का जो समय है, ये साधना का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। और शक्ति की उपासना और साधना हम शुद्ध और सात्विक आहार लेकर के, व्रत उपवास करके ही कर सकते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा को हमें ग्रहण करने के लिए बहुत ही सात्विक आहार से भी और मन से भी शुद्ध होकर के, शरीर से शुद्ध होकर के, तभी हम उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो ये धार्मिक महत्व है कि व्रत उपवास करके हम उस शक्ति को अपने अंदर प्रतिष्ठित करें और अपनी ऊर्जा को हम तेज करें और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। जो वैज्ञानिक कारण है वो इस प्रकार है कि इस समय जो है, मौसम के परिवर्तन के कारण वात, पित्त और कफ, इनका संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। इस कारण से हम व्रत उपवास के माध्यम से इनको संतुलित करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करके और अल्पाहार लेकर के, शुद्ध शाकाहार लेकर के शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जो हमारी जठराग्नि है वो प्रज्वलित होकर के हमारे शरीर के अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देती है, जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि मौसम बदलने के का भी एक कारण होता है, जिसके कारण हमें सही और अल्प मात्रा में खाना खाना चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे तो पंडित जी माँ दुर्गा के बहुत सारे नाम हैं जी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है जगदम्बा के नाम से। जी। तो माँ को, दुर्गा माँ को जगदम्बा क्यों बुलाते हैं? जी देखिए, जगदम्बा का अर्थ जो होता है, सबसे पहले हम समझें कि जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत का अर्थ है कि ब्रह्मांड, दुनिया, अम्बा का अर्थ है कि माता। तो जो जगत और ब्रह्मांड की माता है वो है जगदम्बा। इसी कारण से भगवती को जगदम्बा नाम से भी बुलाते हैं कि वो जगत की माता है। कलश स्थापना के बारे में कुछ बताइए कि इसका क्या महत्व है और इसके लिए कुछ स्पेशल मुहूर्त होता है क्या स्थापना के लिए? जी बिल्कुल बहन जी। कलश स्थापना का जो महत्व है, कलश स्थापना में सभी देवी देवताओं, सभी तीर्थों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का वास होता है। ये सभी दैवीय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना से हमारे घर की पूजा निर्विघ्न संपन्न होती है। कलश की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, सुख शांति बनी रहती है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। चौघड़िया मुहूर्त को देखें तो सुबह 6:14 से और 7:44 तक का प्रथम मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होता है 9:14 से 10:44 तक। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:24 से 12:24 तक का शुभ मुहूर्त माना जाता है।
वैसे प्रतिपदा पूरे दिन व्याप्त है, तो यदि इन मुहूर्तों में किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो आप और किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा आपने बता दिया, सारे मुहूर्त बता दिए कि कब कैसे क्या करना है। तो व्यूअर्स ये आप सबके लिए ही है। तो आप ये अगर आप लोग के पास अगर ये चला गया है वीडियो, आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कब कलश कितने बजे और किस दिन कलश स्थापना करना है। पंडित जी, माँ दुर्गा के पास तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो उनमें से उनका सबसे प्रिय कौन सा है और उसके महत्व के बारे में बताइए। त्रिशूल माता आदिशक्ति और भगवान शिव का भी अत्यंत प्रिय अस्त्रों में से एक है। त्रिशूल पालन, सृजन, संहार के तीनों गुणों सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। त्रिशूल तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान का प्रतीक है। त्रिशूल जो दैहिक दैविक भौतिक इनसे उत्पन्न दुखों का नाश करने का भी प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल जो मानव मात्र में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी हैं, इनका भी प्रतीक है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह ही क्यों है और उसका क्या प्रतीक है? जी देखिए, माँ दुर्गा का वाहन सिंह होने के पीछे एक कथा आती है। वो इस प्रकार है कि एक बार भगवती जगदम्बा भगवान शिव को पाने के लिए घने जंगलों में तपस्या करने के लिए जाती हैं। माँ वहाँ पे ध्यान लगा के बैठती हैं। एक सिंह उनके पास आता है और सिंह देखता है कि जब ये तपस्या से उठेंगी या जब ये उठेंगी तब इनको मैं खा लूँगा। सिंह तब तक उनका इंतजार करता है वहाँ पे बैठ करके जब तक भगवती उठती नहीं है, और भगवती निरंतर कई वर्षों तक तपस्या करती हैं और सिंह भी कई वर्षों तक उनके इंतजार में बैठा रहता है। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर के और माता को दर्शन देते हैं तो माता जब आंखें खोलती हैं तो देखते हैं कि उनके सामने सिंह बैठा हुआ है, और सिंह तब से बैठा है जब से माँ तपस्या में बैठी हैं। इससे प्रसन्न होकर के माँ उसको अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती हैं और उसको अमोघ शक्ति प्रदान करती हैं। सिंह का प्रतीक, सिंह हमें ये सिखाता है, सिंह न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि आत्मनियंत्रण और संयम का भी प्रतीक है। माता के तपस्या में खलल न डाल करके सिंह ने ये हमें सिखाया कि हमें जीवन में आत्मनियंत्रण और संयम कितना आवश्यक है। ये जितनी भी जानकारियां आप दे रहे हैं सच में आप बोल सकते हो एक्सक्लूसिव है, और वो सिर्फ हमारे चैनल में ही मिलने वाला है। तो प्लीज व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे एक्सक्लूसिव थिंग्स पूजा के बारे में, इतने सारे जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं आने वाले हैं, सबके बारे में जानकारी आपको मिल सके। माँ को लाल रंग इतना प्रिय क्यों है? लाल रंग शक्ति, सौभाग्य, उत्साह, प्रेम और पराक्रम का प्रतीक है। इस कारण से माता को अत्यंत प्रिय है लाल रंग। ये जो संधि पूजा होती है नवरात्रि में, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है जी। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जी, इसके महत्व के बारे में। जी देखिए, संधि पूजा जो है वो बहुत विशेष पूजा है भगवती की। संधि अर्थात दो तिथियों का मिलन। अष्टमी और नवमी अर्थात अष्टमी का 24 मिनट अंत का और नवमी के प्रारंभ का 24 मिनट, ये टोटल मिला के 48 मिनट होते हैं। यही समय जो है संधि पूजा के लिए बहुत विशेष माना जाता है। कहते हैं कि इसी समय भगवती जगदम्बा ने चंड और मुंड नामक राक्षस का वध किया था। ये विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति का एक समय है जिसमें भगवती की उपासना करने से निश्चित रूप से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो संधि पूजा सभी जानते हैं क्योंकि हम जैसे बंगाली हैं तो मैं दुर्गा पूजा मनाती हूँ अपने परिवार के साथ जी। तो वहाँ भी मैंने देखा है और मैं भी जाती हूँ संधि पूजा में। वो जो टाइम आपने बताया उस समय होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि संधि पूजा आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कैसे भी बनाओ, मतलब नवरात्रि कैसे भी बनाओ, जी। संधि पूजा का खुद का अलग महत्व है। बिल्कुल हर जगह बिल्कुल जी, अलग महत्व है इसका। क्योंकि ये विशेष ऊर्जा का समय होता है भगवती का, जिसकी उपासना से
ऐसा लिखा है कि जो भी साधक हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्यादातर इसमें मंत्रों की सिद्धि भी आप कर सकते हैं। तो पंडित जी, नवरात्रि तो आने ही वाली है जी कुछ ही दिनों में, और जब जहां तक मुझे पता है ऑलमोस्ट सारे घरों में कुछ को छोड़ के सप्तशती का पाठ किया जाता है, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो ये पाठ करने की विधि थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, पाठ करने की जो विधि है इसे जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पाठ की विधि यदि हम उस विधि से करेंगे तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त होगा। जैसे दुर्गा सप्तशती की बात करें तो सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ को, दुर्गा सप्तशती को और भी जो ग्रंथ हैं उनको कभी भी हाथ में लेके आपको पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करने के लिए या तो आप इस तरह से, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि एक लाल वस्त्र इस तरह से लेकर के, और यदि संभव हो तो इसे आप लोग जानते होंगे, इसे टिकटी कहते हैं, कहीं कहीं रहल भी कहते हैं। तो इस रहल पे इस वस्त्र को बिछा करके और उसके बाद इस पे आप दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को रख करके फिर पाठ करें। पाठ करने की जो विधि है, कहते हैं कि पाठ बहुत ही मंद स्वर में नहीं करना चाहिए, बहुत ही उच्च स्वर में नहीं करना चाहिए। पाठ एक लयबद्ध होकर के एक स्वर में करना चाहिए। पाठ करते वक्त कभी भी हिलना नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोग होता है शरीर को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं। इसमें सावधानी रखें कि कभी भी हिलाना नहीं चाहिए पाठ को। पाठ के अंत में हमें कभी भी इति, वध और समाप्त का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पाठ के अंत में हमें करना चाहिए इस प्रकार से, मैं एक बार बताता हूँ आप सबको। जैसे हमारा प्रथम अध्याय जो है वो पूर्ण हुआ, तो उसमें लिखा है कि इति मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मने महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीय अध्याय। इसे इस तरह से न बोल करके हमें बोलना है ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मे ओम तत्सत। बस इतना बोलना है। इतना बोल करके और भगवती के चरणों में अर्पण कर देना है। इस तरह से पाठ करेंगे। यदि किसी कारण से पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो उसके विषय में शास्त्रों में विधान आता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिन में आप पूर्ण कर सकते हैं। जैसे प्रथम दिन 1 अध्याय का पाठ, पहले अध्याय का पाठ करेंगे। दूसरे दिन 2 अध्याय का पाठ यानी 2 और 3। तीसरे दिन फिर 1 अध्याय का पाठ यानी कि चौथे अध्याय का पाठ, और चौथे दिन 4 अध्याय का पाठ यानी 5, 6, 7, 8। फिर उसके बाद 5वें दिन 2 अध्याय का पाठ 9 और 10। छठे दिन पुनः 1 अध्याय का पाठ 11वें अध्याय का पाठ। 7वें दिन फिर 2 अध्याय का पाठ 12 और 13। इस प्रकार से 7 दिन में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। ये तो मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, क्योंकि मैं भी सप्तशती का पाठ करती हूँ, लेकिन कैसे करना है, ये अध्याय कितने दिन, कितने सारे, किस दिन कौन सा अध्याय करना है, वो वाला आज पता चला जी। एक विशेष बात और है बहन जी कि दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, कील, कवच, अर्गला और 3 प्राधानिक रहस्य। तो जो 9 दिन का पाठ करते हैं तो वो संभव हो तो 9 दिन पूरा करें वो ये 6 अंगों का पाठ। यदि नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन कील, कवच, अर्गला तीनों रहस्य का पाठ कर लें, और अंत दिन, लास्ट के दिन भी तीनों अंगों का पाठ कर लें, और बीच में अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ वो करते रहें। आपने जैसे अभी बताया कि दुर्गा सप्तशती के लिए एक पाठ करने के लिए एक तरीका होता है, एक लय होती है जिसमें पाठ करना चाहिए जी। तो आज आप दर्शकों को थोड़ा सा पाठ थोड़ा सुना दीजिए कैसे करना है। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें 537 श्लोक, 108 अर्ध श्लोक और 57 उवाच हैं, जिनको मिला करके ये 700 श्लोकों का एक ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने की जो विधि आपने पूछा है दर्शकों के लिए वो इस प्रकार है। देखिए, जैसे हम यहाँ से पढ़ते हैं
ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसे बताने के लिए धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राधे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, हम सब जी। जानते हैं जी तो इन 9 रूपों के बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए जी। सबको। देखिए, माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं वो इस प्रकार हैं। मैं एक बार श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गाः प्रकृतिताः। ये भगवती के 9 रूप हैं। प्रथम में माता शैलपुत्री, दूसरे में ब्रह्मचारिणी, तीसरे में चंद्रघंटा, चौथे में माँ कुष्मांडा, पांचवें में स्कंद माता, छठे में माँ कात्यायनी, सातवें में माँ कालरात्रि, आठवें में माता महागौरी और 9वें में माता सिद्धिदात्री। इस प्रकार माता के 9 रूप हैं और 9 रूपों की अलग अलग दिनों में अलग अलग विधान से पूजा किया जाता है। एक सवाल है जी जो पूछना था आपसे कि ये जो 9 दुर्गा के रूप हैं वो क्या नवग्रहों से कुछ रिलेट करता है क्या? जी बिल्कुल करते हैं बहन जी। इसमें यदि हम देखें तो जो नवग्रह हैं ये भगवती 9 दुर्गा से इनका संबंध है। इस प्रकार है, कहते हैं कि यदि माता आप प्रथम शैलपुत्री, भगवती शैलपुत्री की पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, तो वो निश्चित रूप से उनकी उपासना करने से शांत हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी देवी माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित समस्याओं से हम निदान पा सकते हैं। तीसरी माता हमारी चंद्रघंटा है, जिनकी उपासना से कुंडली में शुक्र से संबंधित यदि कोई पीड़ा है, कोई दोष है, तो निश्चित रूप से माँ की उपासना करने से वो शांत हो जाता है। चौथी माता हमारी है कुष्मांडा, ब्रह्मांड की माता, जिनकी उपासना से सूर्य से संबंधित समस्याओं से हम निदान पा सकते हैं। 5वें दिन की देवी हैं माता स्कंद माता, जिनकी उपासना से बुद्ध से संबंधित समस्या यदि आपकी कुंडली में है तो उसका निदान निश्चित रूप से हो जाएगा। 6ठे दिन की जो माता है वो माता है कात्यायनी, जो गुरु से संबंध रखती है। यदि माता कात्यायनी की उपासना हम करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह से संबंधित जो भी पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। 7वें दिन की जो माता है वो भगवती हैं माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की उपासना से शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और 8वें दिन की जो माता है वो माता है महागौरी। माता महागौरी की उपासना से राहु ग्रह से संबंधित आपको समस्याओं से निदान मिलेगा। और जो 9वें दिन की माता है वो भगवती सिद्धिदात्री है। माता सिद्धिदात्री की उपासना से केतु ग्रह से संबंधित समस्याओं से आपको निदान मिलेगा। वैसे तो सभी माताओं का स्वरूप जो है वो एक ही है, भगवती जगदम्बा। अलग अलग रूप हैं। सभी ग्रहों की शांति माता जगदम्बा की पूजा से हो जाती है, लेकिन एक एक माताओं का जो स्वरूप है, एक एक ग्रहों से जो संबंध रखता है, यदि इनकी हम विशेष पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से नवग्रह से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और पंडित जी अगर जैसे पॉसिबल नहीं होता है ना कि सब कोई मतलब उपास करे या पूजा करे, कोई अगर मंदिर में जाके या माँ की मूर्ति के पास जाके प्रणाम करे और जो मंत्रोच्चारण है दो चार जिसे जो भी पता है वो करे, तो उससे कुछ लाभ मिलता है क्या? बहन जी देखिए, भगवती की उपासना या किसी की उपासना हो, उसमें व्रत हम तब रह सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ है। कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप व्रत रखिए। यदि आपसे व्रत नहीं हो पाता तो सिर्फ आप भगवती का ध्यान करें, पूजन करें, उनका अर्चन करें, वंदन करें, आपको पूरी नवरात्रि का संपूर्ण लाभ मिलेगा। मैं जैसे क्या करती हूँ, जो महामंत्र है मैं उसे महामंत्र बोलती हूँ, वो सर्व मंगल मांगल्य जो होता है, मैं इसका रोज जब बोलती हूँ, मंत्र बोलती हूँ, जाप करती हूँ, ध्यान करती हूँ। बहुत अच्छा है। तो इससे भी मतलब बिल्कुल
देखिए फायदा हो सर्वमंगल सकता हो बिल्कुल जाता होगा। है ना। सर्वमंगल मांगल्य जो मंत्र है, हम्म। ये आप अपनी मंगल कामना तो करती हैं, हम्म। साथ में आप सभी के लिए मंगल कामना अच्छा। करती हैं कि सर्वमंगल, सभी का मंगल हो, सब जगह कल्याण करने वाली, सबका कल्याण करने वाली माता सबका मंगल करें और हमारा भी मंगल करें। बिल्कुल। पंडित जी, ये जो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जी। अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है 9 दिनों में, तो वो हर चीज एक एक दिन की आप हमारे दर्शकों को विधि पूजा कैसे की जाती है, क्या फूल चढ़ता है, जो भी विधि है जी। आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। जी बिल्कुल। हमारे पास एक धार्मिक पुस्तक है नित्य वंदना। इसके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को भगवती के 9 दिन के 9 रूपों के अलग अलग मंत्रों के बारे में और उनको क्या भोग लगाएं, कैसे प्रसन्न करें, इस बारे में मैं बताऊंगा। नवरात्रि के प्रथम दिन की देवी माता शैलपुत्री हैं। भगवती जगदम्बा योगाग्नि से अपने आप को भस्म करके हिमालय राज की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं, तब से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय जो है वो गाय का घी है, या गाय के घी से बने कोई भी मिष्ठान, कोई भी वस्तु। गाय का घी का भोग लगाने से हमारे रोगों का नाश होता है। माँ का जो वस्त्र है वो पीला वस्त्र है। माँ की जो सवारी है वो बैल है, जो कि धर्म का प्रतीक है। माँ को प्रसन्न करने के लिए जो उनके मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। जगत पूज्ये जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वात्मिके कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। इस मंत्र से माता का पूजन करें, माँ को प्रसन्न करें। जय माता दी। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। जैसा कि माँ के नाम से प्रतीत होता है कि ब्रह्म का आचरण करने वाली, तपस्या करने वाली भगवती ब्रह्मचारिणी। माँ को अत्यंत प्रिय जो है वो शक्कर है। शक्कर चढ़ाने से हमारी उम्र लंबी होती है। माँ का जो रंग है वो हरा है। कमल के पुष्प पर माँ विराजमान है। माँ का जो प्रिय मंत्र है वो इस प्रकार है। त्रिपुरां त्रिगुणरधारां मार्ग ज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्य वंदितां देवीं त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ की पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें। जय माता दी। तीसरा दिवस जो है वो माता चंद्रघंटा का है। चंद्रमा के समान जिसकी कांति हो, ऐसी भगवती माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। माँ को जो अत्यंत प्रिय है वो दूध है, या दूध से बने मिष्ठान। जो रंग प्रिय है वो भूरा रंग है। माता का जो मंत्र है पूजन के लिए वो इस प्रकार है। कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननीं नित्यं कल्याणीं प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें। जय माता दी। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाने से हमारी बुद्धि उत्तम होती है और हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ का वाहन जो है सिंह है। माँ को नारंगी कलर अत्यंत प्रिय है। माँ के पूजन के लिए जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है। अणिमादिगुणौदारां मकराकार चक्षुषम् अनंत शक्ति भेदां तां कामाक्षीं प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ कुष्मांडा की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। पांचवा दिन माता स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। माँ को केले का फल अत्यंत प्रिय है। केला चढ़ाने से हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। माँ का वाहन सिंह है। माँ की पूजा के लिए जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है। चंडवीरां चंडमायां चंडमुंड प्रभंजनीं तां नमामि च देवेशीं चंडिकां चंड विक्रमां। इस मंत्र से माँ का पूजन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। छठा स्वरूप माता कात्यायनी का है। माता कात्यायनी ऋषि कात्य की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनसे उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। माँ को शहद का भोग लगाने से हमें सुंदरता की प्राप्ति होती है, उत्तम कांति की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है।
अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये माँ के पूजन से हमें प्राप्त होता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ के पूजन का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, सुखानंदकरीं शांतां सर्वदेवैर्नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शांभवीं प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ का पूजन करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। सातवां स्वरूप माता कालरात्रि का है। जैसा नाम से प्रतीत होता है, कालरात्रि अर्थात रात्रि की देवी। माँ की उपासना रात्रि में विशेष रूप से की जाती है। माँ को गुड़ अत्यंत प्रिय है, या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज माँ को चढ़ा सकते हैं। गुड़ चढ़ाने से हमारे शोक और दुखों का नाश होता है। माँ को नीला वस्त्र अत्यंत प्रिय है। माँ के पूजन का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, चंडवीरां चंडमायां रक्तबीज प्रभंजनीं तां नमामि च देवेशीं गायत्रीं गुणशालिनीं। इस मंत्र से माता का पूजन करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। आठवां स्वरूप माता महागौरी का है, जिसका गौर वर्ण है यानी गोरा रंग है। ऐसी भगवती माँ गौरी हैं। भगवान शिव को पाने के लिए माँ ने अत्यंत घोर तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप माँ का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के माँ को दर्शन देते हैं और माँ को आशीर्वाद देते हैं, और गंगा जल से माँ के तन को भगवान साफ करते हैं, जिससे पुनः माता का शरीर गौरवर्ण हो जाता है, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है। नारियल चढ़ाने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। माँ गौरी की पूजा का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, सुंदरीं स्वर्ण सर्वांगीं सुख सौभाग्यदायिनीं संतोष जननीं देवीं सुभद्रां प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र से माँ गौरी की पूजा करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। कमलासन पर विराजमान नौवां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। जैसा कि माँ के नाम से प्रतीत होता है, सिद्धियों को देने वाली भगवती सिद्धिदात्री। माँ की पूजा से हमें 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हलवा, चना और खीर माँ को भोग में अत्यंत प्रिय है। हलवा, चना और खीर का भोग लगाने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ के पूजन का जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है, दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र से माँ का पूजन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने साधक को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस मंत्र से आप सब भगवती का पूजन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय माता दी। पंडित जी, कुछ लोगों के मन में संशय होता है कि ये नवरात्रि के समय हम कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं कि नहीं, जैसे गृह प्रवेश हो गया या फिर भूमि पूजन हो गया जी। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास भी कई लोग आते हैं और इस संबंध में पूछते हैं कि पंडित जी, क्या हम नवरात्रि में गृह प्रवेश कर सकते हैं? तो नवरात्रि भी हमारे चतुर्मास के अंतर्गत ही आती है। जो हमारा चतुर्मास है, जिसमें हम कहते हैं कि देव सो रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत नवरात्रि भी आती है। नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र और पावन और मंगलमय समय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने नवरात्रि में गृह प्रवेश का, भूमि पूजन का निषेध किया है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु शयनावस्था में हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि यदि अत्यंत आवश्यक हो, कि आजकल जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो यदि आपको बहुत आवश्यक है तो आप नवरात्रि में प्रतिपदा को छोड़ करके और किसी भी दिन आप गृह प्रवेश, भूमि पूजन कर सकते हैं। वो भी मुहूर्त पंडित जी को दिखा करके करें। और विशेष यदि कहें तो दशमी का विशेष महत्व है पूजा करने का। कहते हैं कि दशमी पे आप कोई भी मांगलिक कार्य इस तरह का कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम देव उठान एकादशी के बाद ही कोई मांगलिक कार्य करें। यदि हम किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों का आप चुनाव कर सकते हैं। शुक्रिया पंडित जी, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय कि श्री आप राम। अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे से और विस्तार से अपने सार सब कुछ बताए नवरात्रि के बारे में। मुझे लगता है इतना किसी भी वीडियो में किसी को मिला नहीं होगा जितना लाभ हमारे वीडियो से सबको मिलने वाला है। देखिए, हमारे दर्शक भगवती की कृपा से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसका लाभ उठाएं, हम भगवती से यही कामना करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार आप भी बोल दो ताकि सब हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। बिल्कुल, इस चैनल को आप सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। जो भी आपके क्वेश्चन हों वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, कोशिश करेंगे कि हम उसका निवारण कर सकें। हम आप सबको एक मांगलिक श्लोक से आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ जगज्जननी जगदम्बा आप सबको पूरे परिवार सहित रोग मुक्त करें, शोक मुक्त करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवती की शरण में रहें। जय माता दी।